और जैसे आप जानते हैं कि महावीर हॉस्पिटल जो समाज की एक प्रतिष्ठित मेडिकल सर्विसेज में संस्था है, जिसका कि उद्देश्य केवल और केवल जो है लोगों की सेवा करना ही है, कम दाम पर अच्छी सेवा करना है। और हमारा प्रयास ये भी रहता है साथ साथ, क्योंकि हमारे को किसी प्रकार का कहीं से भी अनुदान या सहयोग नहीं मिलता है, कि कोई भी साथी फिर भी बिना पैसे के वो उपचार के बिना न रह जाए, ऐसा हमारा बिल्कुल मानना है और करना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि अभी हमारे देश में सभी जानते हैं, विश्व में बल्कि कहना चाहिए कि कैंसर का बहुत बड़ा प्रकोप है एक किस्म का, बहुत ज़्यादा, जिस बीमारी का कोई कारण ही नहीं पता है, कैसे फैल जाती है, कितनी फैल जाती है। जब एक बहुत बड़ी स्टेज में आ जाती है तब ये इसका मालूम होता है कि इसको 3rd या 4th स्टेज कहते हैं, तब जा कर के इसका इलाज उपचार जो लोग सोचते हैं, और उस समय ये इतनी उनकी पॉकेट से बाहर हो जाता है। तो डॉक्टर बिमलेश ठाकुर जी का हमारा मेल हुआ, तो हमने इनसे बात करने में हमको बहुत अच्छा लगा कि इनका उद्देश्य भी यही है कि करनाल में जो है यहाँ पर लोगों को कैंसर के बारे में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस विषय में हमने इनसे बात की, तो एक बहुत नॉमिनल चार्जेस, क्योंकि ये नोएडा से आते हैं और बहुत अच्छे हैं, जाते मैं को समझ पाया हूँ कि कम से कम मरीज़ को जो है वो एक सांत्वना चाहिए। सबसे बड़ा है कि मरीज़ को डराना और उसको संभालना, दोनों बातें होती हैं। तो मरीज़ को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है, जो इनका बात करने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, वो एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने से मरीज़ को एक आस होती है कि मैं जी जाऊंगा, कुछ दिन में और जी जाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो मैंने इनमें देखी है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि भी चलो करनाल में महावीर हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास कोई कमी नहीं है। और अगर इस प्रकार के डॉक्टर विमलेश और इनकी धर्मपत्नी भी ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो भी कैंसर में स्पेशलिस्ट हैं, अगर इस प्रकार की सुविधा करनाल के लोगों को मिल जाए, जो कि उनके घर पे मिल जाए, सवाल ये नहीं है कि भी हम दिल्ली जाके चंडीगढ़ जाएं, सवाल ये भी है कि दिल्ली और चंडीगढ़ जाना भी इतना आसान काम तो नहीं है। बहुत भारी खर्चा है, बहुत भारी परेशानी है, बहुत भारी दिक्कत है। डॉक्टर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आज मीटिंग है, आज मिल सकते हैं, आज OPD है, आज नहीं है। तो उस चीज़ को सदैव मद्देनज़र रखते हुए हम कम से कम पिछले 1.5-2 महीने से डॉक्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि डॉक्टर साहब के 6-7 विजिट हो चुके हैं यहाँ पर, और कुछ लोग यहाँ पर आते भी हैं, जिनको अवेयरनेस है, जो आते हैं वो यहाँ पर आ भी रहे हैं, तो उससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो ये सोचा कि भी इस चीज़ को हम आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा स्तंभ है, प्रेस जो है बहुत बड़ी स्तंभ होती है, और आप सभी लोग, क्योंकि मैं आप बहुत दिनों से, बहुत समय से आप लोगों से परिचित हूँ, मैं समझता हूँ आपके माध्यम से हम लोग जनता तक ये चीज़ को पहला पहुँचाना चाहते हैं कि महावीर दल में हर महीने के 2nd और लास्ट संडे को यहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं और इनकी सेवाओं का आप लाभ लें, ऐसा मेरा प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयत्न है। और इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बात कहीं भी दूर दूर तक जाएगी, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर कैथ लैब लगाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कैथ लैब लगाना चाहते हैं बिल्कुल नॉमिनल रेट्स में, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें भी, वो कैथ लैब भी यहाँ पर लगाएं, ताकि लोगों जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको भागना पड़ता है, दाएं बाएं भागना पड़ता है, हम स्थान दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं आपको, आप लगाएं यहाँ पर, लोगों को उसका भी लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयत्न रहता है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं? इस वक्त यहाँ पर सुविधाएं हैं, आई में है, गायनी में है, और जनरल सर्जरी में है, डेंटल में है, डर्माटोलॉजिस्ट में है, पीडियाट्रिक में है, ऑर्थो में है। इस प्रकार से 8-10 सेवाएं हैं जो हम यहाँ पर दे पाते हैं। अब कैंसर की भी सुविधाएं मिलेंगी? कैंसर में मेरा पूरा प्रयत्न है, बाकी डॉक्टर साहब के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हमने अपना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखा है इसमें किसी प्रकार का भी, कि डॉक्टर साहब हमारा इंटरेस्ट कुछ नहीं है, पैसे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारा कुछ नहीं है। अच्छा। फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपकी है, आप जो मर्जी फीस रखें, जो मर्जी लें लोगों से, जैसा, लेकिन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। नॉमिनल चार्जेस से ही बात बनेगी। आज मैं भी अपना इलाज के लिए जाता हूँ तो मुझे पता 1500 रुपये देने पड़ता है, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर 5 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, डॉक्टर की इंतजार करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें अगर सारी ख़त्म हो जाए और एक अच्छी डॉक्टर साहब जो है एक मानवता के नाते, देखिए जब हमारे मन में मानवता की बात आती है तो भगवान हमारे साथ आ जाते हैं। जब हमारे मन में आती है किसी को लूटना है, किसी को तंग करना है, तो भगवान भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं आई ट्रीट ही क्योर। जब वो ही क्योर्स करता है तो जब हम अच्छे भाव से देखेंगे तो डेफिनेटली
दुआ और दवा की बात होती है। दुआ के बिना दवा भी काम नहीं करती। जब मेरा विचार अच्छा हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर किसी को भी हाथ लगाएंगे तो वो ठीक होगा। आज हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ा फूटी के चक्कर में चले जाते हैं, आयुर्वेदिक के जो भी मतलब पैथी है, क्योंकि जाना पड़ता है। मन में विश्वास जमता नहीं है, परेशानी होता है मन। जब मन परेशान होता है तो दाएं बाएं भागना पड़ता है अपने उसको शांति को पूरा करने के लिए, विश्वास को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक जगह टिक करके मेरा काम ही नहीं चल पा रहा है। चाहे किसी चीज़ की बीमारी है, चाहे बुखार हो जाए, बुखार 4 दिन नहीं टूटे तभी आदमी भागता है, दाएं बाएं भागता है कि इससे ठीक नहीं हुआ, चलो उसके पास चलते हैं। तो इस चीज़ को सबको नज़र रखते हुए हमने ये प्रयास किया है, ये कोशिश है कि डॉक्टर विमलेश ठाकुर, जो मैं जितना समझ पाया हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि बहुत अच्छे सुलझे हुए और शांत चित्त व्यक्ति हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये अपना मन बनाएंगे, यहाँ पर रहने का, आने का और अपनी सेवाएं करनाल में देने का। बाकी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताएं थोड़ा सा। काफ़ी समय से कैंसर की इलाज की सुविधाएं प्रदान करना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। जितने दिन मैंने यहाँ पर काम किया है उस समय मैंने यही देखा है कि कैंसर से ज़्यादा घातक, कैंसर के इलाज प्राप्त करने में जो देरी होती है वो ज़्यादा घातक है। क्योंकि कई मरीज़ ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से यहाँ पर कैंसर के इलाज के अभाव में त्रस्त हैं, परेशान हैं। कोई पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, लेकिन इस समय में जितना समय व्यर्थ होता है उतना समय कैंसर देता नहीं है। तो कैंसर एक उस बस की तरह है जो 5 मिनट के लिए रुकती है और उस दौरान आपने वो पकड़ी तो आपको वो इलाज मिल जाएगा, और अगर वो मिस हो गई तो फिर आपके लिए वो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो सही समय पर कैंसर का इलाज कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, जान के हिसाब से भी और पैसे के हिसाब से भी। यहाँ किस तरह के विधान में आप ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर के? कि मैं हर तरह के कैंसर का इलाज करता हूँ। मैं एक बेसिकली कैंसर सर्जन हूँ, तो सर्जरी के द्वारा सारे जो कैंसर ट्रीट हो सकते हैं मैं वो करता हूँ। दिमाग और स्पाइन के ट्यूमर्स को छोड़ के बाकी हर तरह के कैंसर का इलाज हम करते हैं। मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, महिलाओं से संबंधित जो कैंसर हैं, स्तन कैंसर, इन सब तरह के कैंसर का, हड्डी के कैंसर। कितनी फीस रहेगी यहाँ पर आपकी जो? देखिए हमारी फ़ीस यहाँ पर बहुत ही नाम मात्र है, केवल 500 रुपये है, और वो भी केवल इसलिए रजिस्ट्रेशन पर्पज़ और अभी चीज़ों के लिए है। कैंसर के मरीज को आप किस तरह से अवेयरनेस करते हो जब आपके पास मरीज आते हैं? कैंसर के मरीज़ को हम पहले अच्छी तरह से देखते हैं। ज़्यादातर तो वो कुछ ना कुछ इलाज वगैरह करा के, इधर उधर से जांच वाँच करा के आधा अधूरा उनके पास रहता है। हम उन्हें समझाते हैं कि इस कैंसर में ये उपलब्ध इस समय इलाज है, और जितना समय बीत गया है उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। तो मेरा कंसर्न ये रहता है कि हम कैंसर के मरीज़ों को समझाएं कि कितने समय में कितना इलाज कराना आवश्यक ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनको पूरी सेवा उस समय प्रदान करें जो भी हमारे जिनका ऑपरेशन वगैरह करना हो, बड़ा सर्जरी यहाँ पर होगी या नोएडा में जाकर होगी? यहीं पर ऑपरेशन भी कर दिया जाएगा, वो भी हम हाँ, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे यहाँ। तो कैंसर की सर्जरी भी यहाँ पर उपलब्ध है, हो जाए। पहले का सुविधाएं दे चुके हैं और करनाल को ही क्यों चुना आपने इसके लिए? देखिए मैं पहले लखनऊ में मैंने काम किया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम कैंसर में काम हमने वहाँ पे किया है। और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। यहाँ पर ये मेरा करनाल भी मेरा घर ही है। कई समय से मैं आया, मुझे मालूम चला कि यहाँ पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और कुछ मरीज़ों से भी मेरा संपर्क आया जिन्होंने मतलब बताया कि हमारे पास हमें सुविधा नहीं मिल पाई। लॉकडाउन के दौरान कई मरीज़ जो हैं उनको कैंसर की इलाज के लिए सुविधा नहीं मिल पाई। ज़्यादातर सरकारी अस्पताल बंद हो गए और उनको इलाज नहीं मिल पाया। हालांकि हम उस समय उत्तर प्रदेश में हमने हमारे अस्पताल में कैंसर का इलाज हमेशा जारी रखा। पहले और दूसरे लॉकडाउन, हर लॉकडाउन में भी हमारा कैंसर का इलाज जारी रहा था, और हमने पूरी अपनी जितनी सेवा हम दे सकते थे हमने प्रदान करी थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है केवल कि कैंसर एक इमरजेंसी ही है, जो तुरंत आपको लगता नहीं है कि हमारी जान इससे जा सकती है, लेकिन उसका इलाज एक इमरजेंसी है, सेमी इमरजेंसी कहा जा सकता है। तो उसका इलाज